नमस्कार। आज विचार मंथन का विषय रहेगा अवसर की पहचान। अवसर क्या है? अवसर कैसे मिलेगा? अवसर का महत्व क्या है? अवसर मिलने पर क्या करें? वास्तव में अवसर ईश्वर की ओर से मानव को प्रदत्त दुर्लभ और अनुपम उपहार है। अवसर सूर्योदय की तरह है, जिसे ज्यादा देर तक इंतजार करने पर खो देते हैं, फिर दोबारा जिसे पाना असंभव होता है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। तो आपसे अपील है कि अवसर को मत खोइए। अवसर नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए प्रकृति के द्वारा बनाया गया संयोग है, जो कि किसी व्यक्ति विशेष की योग्यता और क्षमता से संबंधित प्रतिभा को प्रदर्शित करने का साधन होता है। हमें अपने अवसर को पहचानना चाहिए। जब आपको अवसर मिल जाए तो आपके सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि अवसर मिलने पर क्या करें। आपको जब कुछ करने का मौका मिले या आगे बढ़ने का अवसर मिले तो बिना संकोच के उस अवसर को भुनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि ये काम कल कर लेंगे, अभी तो बहुत मौका मिला है, तो ये भ्रम आपको ले डूबेगा। फिर वो अवसर कभी नहीं आएगा कि आप कुछ कर सकें। अगर समय रहते आप अवसर का सदुपयोग नहीं करेंगे तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। आपके पास पश्चाताप के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए जब कुछ करने का मौका मिले तो उस पर विचार कर उसका उपयोग जरूर कीजिए। महान व्यक्ति कभी भी अवसरों की कमी की शिकायत नहीं करते। अक्सर कहते हैं कि हमें अपने अवसर की पहचान करनी चाहिए। हर समस्या के मूल में कई अवसर छिपे होते हैं। अवसर को पहचानना सीखिए, अन्यथा अवसर आएगा तो आप जान भी नहीं पाएंगे। बुराई के अवसर तो हजारों बार आते हैं, लेकिन अच्छे और भलाई के अवसर बहुत कम मिलते हैं। जीत समस्याओं में अवसर खोजने से ही मिलती है। अवसर के राह देखने वाले व्यक्ति तो साधारण होते हैं, जबकि असाधारण व्यक्ति ऐसे अवसरों के जन्मदाता होते हैं, नए नए अवसरों को बनाते हैं। तो जब आपको अवसर मिले तो उसकी पहचान करनी चाहिए। अवसर खुद बनाएं। यदि कोई अवसर आपके जीवन में नहीं आता तो उसके लिए दरवाजा बनाएं। जैसे कोई निराशावादी व्यक्ति हर काम में कोई ना कोई दुष्परिणाम ढूंढ ही लेता है। आपको अपने बारे में सोचना है कि मैं आशावादी हूं या निराशावादी। तो आशावादी व्यक्ति हर आपदा में अपना एक अवसर देखता है और निराशावादी व्यक्ति हर अवसर में एक आपदा देखता है। आशावादी व्यक्ति, अवसरवादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी अवसर ढूंढ लेता है। एक आशावादी व्यक्ति हर समस्या, हर कठिन कार्य में अवसर देखता है, उसे खोजता है, उसके लिए नई नई राहें तलाश करता है। प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना, ये सफलता का मूल मंत्र माना जाता है। दोस्तों, अवसर का इंतजार ना करें। अवसर हर रोज आपका दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन आप सोते रहोगे तो धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो इसलिए अवसर के इंतजार में मत बैठो। आज ही सर्वोत्तम अवसर है। आज मिले तो अवसर का सदुपयोग कर लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती, उसी प्रकार आप भी बिना देर किए
मिले अवसर को भुना लो, किसी अवसर की तलाश में मत रहो। वैसे तो हमें अनगिनत अवसर मिलते हैं, लेकिन अपनी कमियों और आलस्य की वजह से हम उसे गवा देते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। इसलिए आप बिना देरी के सही समय में सही फैसला कीजिए। आपने अक्सर सुना होगा कि अवसर का इंतजार नहीं, निर्माण करना सीखिए। अवसर ना मिलने की बात कहना एक कोरा बहाना बनाने के समान है। कई बार लोग बड़े अवसर या सही अवसर के इंतजार में बैठे रहते हैं। उनका कुछ भी नहीं हो सकता। सही अवसर, बड़े अवसर का इंतजार मत करें। अवसर हमेशा आपके सामने से निकल जाएगा। आपके बस उसे पहचानना है, उसके चेहरे से ढका बाल खींचना है। अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए बड़े अवसर के इंतजार में खाली मत बैठे रहिए। हर अवसर का लाभ उठाइए। अवसर का बहाना बनाकर आप अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागते रहोगे? अवसर का निर्माण कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। भगवान ने आपको पूरी तरह से इस धरती पर सक्षम बनाकर भेजा है। इसलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अवसर को पकड़ लीजिए। आप कल्पना कीजिए, मान लीजिए एक चित्रकार चित्र बनाता है, तो उसकी सुंदरता के पीछे चित्रकार का वर्षों का अनुभव, ज्ञान, परिश्रम और अभ्यास कार्य कर रहा होता है। तो चित्रकला में योग्यता पाने के लिए उस चित्रकार ने बरसों अपनी आंखें फोड़ी हैं, दिमाग लगाया है, उसके हाथ में इतनी कुशलता आ पाई है, उसने अपने अवसरों को खोजा। जब वह प्रतिभावान चित्रकारों के संपर्क में आकर कुछ सीख सकता था, उसने सीखा। जो अवसर उसके सामने आए, उसने कभी व्यर्थ नहीं जाने दिए, वरना उन अवसरों से लाभ उठाने की बलवती इच्छा उस चित्रकार के मन में थी, इसलिए उसे क्षमता प्राप्त हो सकी। तो साधारण रूप से मनुष्य की बुद्धि, प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है, ऐसा माना जाता है। इस बात तथ्य को सिद्ध करने के लिए मैं आपके सामने एक प्रसंग रखना चाहती हूँ। एक नदी के तट पर 3 लड़के खेल रहे हैं। तीनों खेलने के बाद घर वापस आते हैं और आप उनमें से एक से पूछते हैं, भाई तुमने वहां क्या देखा? तो वह लड़का, पहला लड़का कहता है, वहां देखा क्या, हम लोग खेलते रहे, बैठे रहे। ऐसे सोच वाले व्यक्तियों की आंखें, कान, बुद्धि सब मंद रहती है। जब दूसरे लड़के से आप पूछते हैं कि तुमने वहां क्या देखा, तो वह कहता है, मैंने नदी की धारा, नाव, मल्लाह, नहाने वाले व्यक्ति, तट के वृक्ष, बालू, इन सभी को देखा। तो निश्चय ही उसके बाह्य चक्षु खुले रहे, उसका मस्तिष्क भी खुला रहा, इसलिए उसने आपके सामने यही जवाब दिया। जब आप तीसरे लड़के से पूछते हैं, तो तीसरा लड़का यही बताता है कि मैं नदी को देखकर यह सोचता रहा कि अनंत काल से इसका स्रोत ऐसा ही है। इसके तट के पत्थर किसी समय में बड़ी बड़ी शिलाएं रही होंगी। सदियों के जल प्रवाह की ठोकरों ने इन्हें तोड़ा मरोड़ा, विनष्ट किया है। प्रकृति कितनी सुंदर है, कितनी रहस्यमयी है। तो फिर इस प्रकृति को बनाने वाला, इसका निर्माता भगवान कितना महान होगा। ये तीसरा बालक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है, उसकी विचारधारा अंतर्मुखी है, और ऐसी ही प्रकृति के लोग
अवसरों को ठीक से पहचानने, उनसे काम लेने की पूरी क्षमता रखते हैं। परिश्रम के फलस्वरूप ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, इत्तेफाक से नहीं। जो भी अवसर ऐसे लोगों के सामने आते हैं, उन्हें दत्तचित्त होकर उनसे लाभ उठाने की प्रवृत्ति, बुद्धि ऐसे लोगों के पास होती है। आप में से न्यूटन को कौन नहीं जानता? न्यूटन के पैरों के निकट इत्तेफाक से वृक्ष से एक सेब टपक कर गिर पड़ा। न्यूटन ने उसी से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ज्ञान कर दिया। पर ना जाने कितनों के सामने ऐसे टूट 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 कर सेब गिरे होंगे। पर सभी क्यों नहीं न्यूटन की भांति गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को ज्ञात कर सके? कारण स्पष्ट है। अवसर आया, न्यूटन ने उस अवसर को पकड़ा, उससे लाभ उठाया। ना जाने कितने वर्षों से न्यूटन ने इस सिद्धांत की खोज में दिन रात एक कर दिए। सेब का उसकी आंखों के सामने गिरना एक ऐसा इत्तेफाक था जिसने बिजली की भांति उनके मस्तिष्क में ज्योति भर दी और वे इस आविष्कार के ज्ञाता बन गए। इस प्रकार यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें उससे लाभ उठाना पड़ेगा, जैसा न्यूटन जी ने उठाया। डेल कार्नेगी ये लिखते हैं कि अवसर बार बार आपका द्वार नहीं खटखटाते। यदि आप अवसरों के लिए तैयार नहीं हैं तो वह आपकी प्रतीक्षा नहीं करते। ऐसी बात डेल कार्नेगी जी ने कही है। प्रतिक्रिया व्यक्त करना ये मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन कई बार हम आक्रामक होकर ऐसी प्रतिक्रिया दे देते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है। प्रतिक्रिया जरूर करें, लेकिन पहले थोड़ा सोच लें, समझ लें, विचार कर लें आपकी प्रतिक्रिया का क्या असर हो सकता है। कई बार हम परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। या तो हम तत्काल प्रतिक्रिया दे देते हैं या फिर देते ही नहीं। हमारा सामना ऑफिस, संस्थान या दैनिक जीवन में ऐसे लोगों से होता है जो नकारात्मक विचारधारा के होते हैं और वे लोग दूसरों की सफलता को पचा नहीं पाते और हरदम राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा अक्सर हम सब लोगों के साथ होता है। तो लोगों से तो संपर्क कम रखा जा सकता है, लेकिन हमारा पेशेवर जगत है, हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना सिखाया जाता है। अकबर और बीरबल के संबंधों को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अकबर और बीरबल के जीवन में घटित एक छोटी सी घटना मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। बीरबल से कुछ दरबारी ईर्ष्या करते थे, जलते थे। इसी कारण उसे हटाने की इच्छा उन दरबारियों के मन में प्रबल होने लगी। सभी ने मिलकर एक नाई को अकबर के पास भेजा। उसने अकबर से कहा, बादशाह, मुझे कल रात सपने में आपके पिता शहनशाह हुमायूं नजर आए। वे कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, बस अकेलापन बहुत है। अगर अकबर किसी ऐसे इंसान को मेरे पास भेज दें जो न केवल होशियार और हाजिर जवाब हो, बल्कि उसे सभी तरह का ज्ञान भी हो। यह सुनकर अकबर सहित सभी का ध्यान बीरबल की ओर गया। यह सुनकर अकबर ने कहा, बीरबल, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बीरबल ने मन में सोचा कि अभी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देना आफत को न्योता देने के बराबर है। उसने कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। कुछ समय बीतने के बाद बीरबल ने अकबर से कहा कि मैं कब्र में जिंदा दफन होना चाहता हूं। तो अकबर ने अनुमति दे दी।
तो बीरबल ने कब्र के नीचे से अपने घर तक का रास्ता पहले ही बनवा लिया था। लगभग 1 सप्ताह बाद बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचा। बीरबल के दुश्मनों को लगा कि यह बीरबल का भूत है। बीरबल ने कहा, मैं बादशाह, मैं आपके पिता से मिलकर आ रहा हूं। उन्होंने काफी समय तक मुझसे बातचीत की, पर बादशाह वे काफी परेशान हैं। अकबर ने कहा, क्यों? बीरबल ने कहा, दरअसल वे अपनी दाढ़ी और बालों को लेकर काफी परेशान हैं। उन्हें वहां नाई की सख्त जरूरत है। अकबर ने यह सुनते ही नाई को वहां जाने का आदेश दे दिया। तो ये छोटी सी कहानी है जो जिससे हमें यही सीख मिलती है कि अपने बॉस, अपने वरिष्ठ की बात पहले सुन लें। इतना ही नहीं, राजनीति करने वाले लोगों से डरे नहीं, उन्हें अपने अच्छे काम के माध्यम से जवाब दें। सबसे पहले परिस्थिति को समझें। हर मुश्किल में एक अवसर होता है। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। अवसर को मत खोइए। महान व्यक्ति कभी भी अवसरों की कमी की शिकायत नहीं करते। तो सबसे पहले दोस्तों, परिस्थिति को पहचानें, फिर उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया को थोड़ा समय देकर, चिंतन करके, विचार करके व्यक्त करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपके जीवन में मौके आते हैं, जब भी हमें कभी अवसर मिलता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात पैदा होती है कि आई कांट डू इट। फिर हम थोड़ा विचारते हैं, सोचते हैं, तो फिर हम व्यक्त करते हैं, आई वांट टू डू इट। फिर हम सोचते हैं, हाउ डू आई डू इट, आई विल ट्राई टू डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। तो ये सारी प्रतिक्रिया हमारे मस्तिष्क में चलती है दोस्तों। तो हर व्यक्ति के जीवन में अवसर आते हैं, तो उन अवसरों को पहचानिए। अवसर को पहचान लोगे तो आपको जिंदगी में सफलता मिलेगी। तो मेरी यही मुराद है आपसे कि आप अवसर की सही पहचान करके सफलता की मंजिल का संस्पर्श करें। ऐसी मेरी शुभ कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।